हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 आर्य अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 3B। पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3A कर चुके हैं, जिसमें हमने अल्जेब्रिकली नहीं, ग्राफिकली हमने सॉल्व किया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को। इस एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को अल्जेब्रिकली हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। अब एल्जेब्रिकली में दो मेथड आते हैं, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। इसका एक तीसरा मेथड भी है जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो डिजिटेड है, वो आपको नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ दो ही मेथड पढ़ने हैं, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा नहीं पढ़ना। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं और एक्स और वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये जो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई हो जाएगा, उधर y चला जाएगा। इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई। इस इक्वेशन में हम वो x की जगह पर 3 माइनस वाई को पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 4, x की जगह पे 3 माइनस 4y, 3 माइनस वाई। ओके, 4 तो यहाँ बाहर है, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 26। यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 26। फिर उसके बाद ये दोनों हो जाएगा, ये पैसा तो पहले 12 को उधर भेज दो, यहाँ पे हो जाएगा 26 माइनस 12। उसके बाद ये हो गया 7y माइनस 7y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 और 1, 4 1। ये y इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 14 माइनस 7, जो कि हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -2। ये -2 आ गया y का वैल्यू। अब हमें निकालना x का वैल्यू, तो इस y का वैल्यू जो -2 आया है उसको हम इसकी जगह पे रख देंगे। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन, इनको नाम दे दो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है, इनको नाम दे दो। पुट y इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस y, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस y का वैल्यू है -2। यहाँ पे आ जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2, जो कि होगा 5। 5 और -2 हमारे x और y के वैल्यू है। बस यहाँ पे हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दो इक्वेशन हमें गिवन दिए गए हैं, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इसको y को उधर भेज देंगे, x इज इक्वल्स टू y प्लस 3 प्लस y। ओके, इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। पुट, यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, बाद में पुट करेंगे। 2x प्लस 3y बाय 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 से उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, हो जाएगा 36। अब पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, एक्स की जगह पे 3 प्लस वाई पुट कर दो। 2 3 प्लस वाई प्लस 3y इज इक्वल्स टू 36। 6 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 36। अब ये दोनों प्लस हो जाएगा, 5y, 6 उधर चला जाएगा, 36 माइनस 6, y इज इक्वल्स टू 30/5, y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से हमारा y का वैल्यू 6 आ गया। अब हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 3 में पुट करो, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6, x इज इक्वल्स टू 9, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। 2x इज इक्वल्स टू -3y, x इज इक्वल्स टू -3y/2। पुट x इज इक्वल्स टू -3y/2, x इज -3y पुट कर दो, 3 -3y/2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से मल्टीप्लाई करो, -9y/2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5। अब एलसीएम ले लो, -9y, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 प्लस 8y इज इक्वल्स टू 5।
माइनस 9y प्लस 8y इज इक्वल्स टू 10। अब इन दोनों को प्लस करना, माइनस वाई आ जाएगा इज इक्वल्स टू 10, वाई इज इक्वल्स टू माइनस 10। यहाँ से हमारा वाई का वैल्यू माइनस 10 आ गया। अब इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। यहाँ पे ये इक्वेशन 3 पुट y इज इक्वल्स टू माइनस 10 इन इक्वेशन 3 में पुट कर दो। x इज इक्वल्स टू माइनस 3, y का वैल्यू है माइनस 10 बाई 2, ये 5 बार में कट जाएगा। x जो आएगा हमारा, x का वैल्यू वो होगा 15। ये माइनस से ये माइनस भी कट जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब करते हैं 4 नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 इक्वेशन दिए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड। 2x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 3y, x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 3y बाई 2, पुट x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 3y बाई 2। हमें x की जगह पर 13 प्लस 3y बाई 2 पुट कर देना है। 7x की जगह पर 13 प्लस 3y बाई 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 21 को ये हो जाएगा 9 प्लस 7 21y बाई में 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20। अब एलसीएम ले लो, 91 प्लस 21y माइनस 4y बाई में 2 इज इक्वल्स टू 20। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 91 प्लस यहाँ पे माइनस करो तो हो जाएगा 17y इज इक्वल्स टू 40। 17y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 91, y का वैल्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करो तो ये जाएगा 51, माइनस में माइनस 51 बाई 17। तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 3 माइनस का। यहाँ से हमारा वैल्यू माइनस 3 आ जाएगा। पुट, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 3। पुट y इज इक्वल्स टू माइनस 3 इन इक्वेशन 3 इक्वेशन में पुट कर देना। x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 3, y का वैल्यू माइनस 3 बाई 2, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद माइनस करना है, माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 बाई 2, x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2। और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, बस एक ये लास्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 3x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 19, x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 19 बाई 3। इक्वेशन 3, पुट x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 19 बाई 3, पुट करो x की जगह पर माइनस 7, 5y प्लस 19 बाई 3 प्लस 3y इज इक्वल्स, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, माइनस 35y माइनस 19 7 जा 9, 7 जा 63, 6 और 7 13 बाई में 3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 1। एलसीएम ले लो, ये तो सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 9y बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे माइनस है, जो प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि बड़ा वाले में माइनस है। अभी माइनस करो तो 5 4 26 आ रहा, 26 बाई माइनस का माइनस 133 इज इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस 26y इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 133, 26 उधर चला जाएगा ना, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 130 बाई 26 माइनस का। तो यहाँ पे हमारा y का जो वैल्यू होगा वो निकल के आ जाएगा। अब डिवाइड देना पड़ेगा, ये 13 से 2 बार में जाएगा, 13 से 10 बार में जाएगा, तो माइनस 5 आ रहा है। y का वैल्यू हमारा माइनस 5 आ रहा है, उसको पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल्स टू माइनस 5 इन इक्वेशन 3 इक्वेशन में पुट कर दो,
x इज इक्वल्स टू 5, y का वैल्यू -5 प्लस 19/3, x इज इक्वल्स टू -25 प्लस 19/3। यहाँ पे हमारा -6 आ जाएगा माइनस करने पर, -6/3 इज इक्वल्स टू -2। ये हमारा एक्स्ट्रा वैल्यू है। बस ये क्वेश्चन होता है हमारा खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से करने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड से कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा -9x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -7। इस 9x को इधर लें और 7 को उधर भेज दें। बस अब एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए हमें या तो इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा या फिर इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को इक्वल करना पड़ेगा। हम इन दोनों को इक्वल करते हैं। इन दोनों को इक्वल कैसे करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12। देखो ये दोनों इक्वल हो गया ना, ये और ये। अब ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ये 2 ऐड कर दो बस। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 9x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -7। ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -13y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको माइनस करो, 12 में से 7 5 बचेगा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -5/13। बस सिंपल। हमें या तो इन दोनों को इक्वल करना है या फिर इन दोनों को इक्वल करना है। दोनों में से किसी एक को इक्वल करना है। आपका जो मन है आप उसे इक्वल कर सकते हो। अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर दो। पुट y इज इक्वल्स टू -5/13। हमें y का वैल्यू इन इक्वेशन किस इक्वेशन में पुट करें? इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, 2। ठीक है, चलो पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा 9x माइनस 15, y की जगह पे हम लिखेंगे -5/13 इज इक्वल्स टू 12। अब 9x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 15 5 75 13 इज इक्वल्स टू 12। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, जगह नहीं है नीचे। 9x इज इक्वल्स टू 13, 12 है ना, 13 थोड़ी है, 12 माइनस 75/13। x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 13 आ जाएगा एलसीएम, इंटू में 9, इधर से 9 भी आ जाएगा। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13 2 26, 13 13 2 15 -75। करो सॉल्व, कितना आ रहा है? 6 में से 5 1 जाएगा 7 8 81 आ रहा है। 13 इंटू 9, 9 से कटेगा 9 बार में, 9 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, ये x इज इक्वल्स टू 9/13 आ जाएगा। बस खत्म, x का वैल्यू 9/13 आ रहा है। आप चाहो तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। आप इसमें पुट करोगे तो आसानी रहेगा। मैं इसमें पुट कर दिया इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा। आप इसमें पुट करना, एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा आपका। ये मैं थोड़ा लंबा करके दिखा दिया, थोड़ा सा हार्ड आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा हार्ड है। आप इसमें पुट करोगे ना तो एकदम इजीली आंसर आ जाएगा, इसमें थोड़ा हार्ड तरीके से आएगा। ठीक है, तो आप इसमें पुट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 9 6 होता है 108, 108 18 6 9, 18 6 100, 9 6 नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन 1 आ गया। यहाँ पे एलसीएम लो, 21 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे 10, 105 आ जाएगा इक्वेशन 2। अब या तो इन दोनों को इक्वल करो या फिर इन दोनों को इक्वल करो। इस बार हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो इक्वल कैसे करेंगे? यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाय, इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 7 बोथ साइड माइनस 14 बाय 7 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 63 आएगा, 63 सबको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इसे ही नहीं करना, 7 से करो, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे बोथ साइड 6x प्लस 14y इज इक्वल टू 10 210, ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 3 और 4 है, 3 and 4, ठीक है, दोनों को ऐड कर देना, ऐड कर दो, 63x माइनस 14y इज इक्वल टू 756, 6x प्लस 14y इज इक्वल टू 210, ये और ये कट जाएगा, 66x इज इक्वल टू 669, ये 669, ठीक है। अब इसको डिवाइड देना, डिवाइड दो, कितना आ रहा है, यहाँ पर हमारा एक हल्का सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 9 आएगा ना, 63 प्लस 6 69 होगा, x इज इक्वल्स टू 966 बाई 69, अब इसको डिवाइड देंगे तो x का जो वैल्यू होगा हमारा 14 आ जाएगा, इसको डिवाइड दो 14 आ जाएगा, ठीक है, इसको डिवाइड दे दीजिएगा 14 आंसर आ जाएगा। डिवाइड पहले हम देंगे किससे, डिवाइड देंगे सबसे पहले 3 से, यहाँ पे 23 आ जाएगा, 3 से 3 बार में 2 बार में 2 बार में, फिर 23 से 14 बार में चला जाएगा, तो ये जो है हमारा आंसर होगा, इसको हमें ऐसे डिवाइड देना है। उसके बाद y का वैल्यू निकालो, पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू, y का वैल्यू आ जाएगा, हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 105, x का वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू 14 प्लस 7y इज इक्वल टू 105, 14 3 42 प्लस 7y इज इक्वल टू 105, 42 उधर जाएगा, 7y इज इक्वल टू 5 प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस 42, y इज इक्वल टू होगा माइनस करो 3 6 बाई 7 इज इक्वल टू 9, और y का वैल्यू 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों के मन में सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 7 से करना है, यहाँ से 2 से करना है, तो देखो हमें करना है इन दोनों को इक्वल, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम जब लोगे तब आएगा 14, इसको 14 बनाने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 14 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी हम सेम उसी तरह से करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे जो कि 12 आएगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, यहाँ पे आ जाएगा 12 to 13, ओके, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस 3y, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2y, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इज इक्वल टू माइनस 7, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 42 माइनस का, ये जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वल करो, किसको करेंगे, इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय किसे 2 से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड हो जाएगा 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 264, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय किससे 3 से, 3 बोथ साइड 15x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 से करो 6, यहाँ पे आ जाएगा 12, ओके। अब मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देना, एडिंग इक्वेशन लेट करो 3 और 4,
3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड कर दो, 8x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 264, 15x माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 126, ऐड कर दो, ये तो कट जाएगा, उसके बाद इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 23x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे करना है माइनस, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 2 गया 3, x इज इक्वल्स टू 38/23, ये हमारा x का वैल्यू होगा। यहाँ पर साथ में 1 भी आएगा, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे साथ में 1 भी आएगा। अब इसको डिवाइड देना पड़ेगा 23 का टेबल से, 23 का टेबल से जब हम डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 6, ये है हमारा फाइनल वैल्यू, 6 इज हाँ फाइनल वैल्यू। अब पुट कर दो x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करें, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, 4x का वैल्यू 6 है प्लस 3y इज इक्वल टू 132, 4 6 24 प्लस 3y 132, 3y इज इक्वल टू 132 माइनस 24, y का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा हमारा, इसको माइनस करो, 12 में से 4 गया 8, 2 में से 2 0 1/3, यहाँ से वैल्यू आएगा 3 और 6 36, यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा। बस हमें x और y का वैल्यू निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई बाय 3, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 6 18y माइनस 3y इज इक्वल्स टू, 3 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 29 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। अब देखो यहाँ पे इसका साइन और इसका साइन, दोनों का साइन सेम है, अगर हम प्लस करेंगे तो ये दोनों एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोनों एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो अब हम करेंगे माइनस, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 1, आप 1 फ्रॉम 3 भी लिख सकते हो, 3 फ्रॉम 1 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, आंसर हमारा वही आएगा। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, 18, यहाँ पे 2 बार क्या कर रहा हूँ, प्रिंटिंग मिस्टेक, 18x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 29, यहाँ पे हो जाएगा साइन चेंज, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे माइनस 14x आएगा इज इक्वल्स टू माइनस 21 आएगा, x इज इक्वल्स टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 21/14, ये जाएगा 7 से डिवाइड, 7 3 जा 7 2 जा, x का वैल्यू आ गया हमारा प्लस, अब पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 3/2 इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर देना x का वैल्यू, 4 3/2 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, 2 से 2 बार में 6 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6, y इज इक्वल्स टू माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 2/3, माइनस 2/3 जो कि हमारा y का वैल्यू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये 2 इक्वेशन दिए गए हैं, सबसे पहले हम इसमें एलसीएम लेंगे, 4 से 8x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे 4 उधर चला जाएगा, 8x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन अभी इसको इक्वेशन नहीं मानेंगे, ठीक है, इसको इधर लिया, 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, इसको हम मानेंगे इक्वेशन 2, इसको नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको मानो चाहे इसको मानो, बात देखिए ये थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए हम इसको मान रहे हैं। अब इन दोनों को हम इक्वल करेंगे, इन दोनों को इक्वल करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, 16x माइनस 6y इज इक्वल टू 24, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है 3 से, 15x आ जाएगा
माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 25। अब फिर से इन दोनों के साइन सेम है तो हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट, इसको ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम फोर्थ, थर्ड को फोर्थ से 16x माइनस 6y इज इक्वल टू 24, 15x माइनस 6y इज इक्वल टू 21। अब ऊपर नीचे किसी का भी साइन चेंज कर सकते हो, किसी का भी कर दो। हमने दिखाया सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम फोर्थ, तो हम इसका करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे और ये माइनस करेंगे। अगर 4 फ्रॉम 3 लिखते तब इसका करते हैं, कोई बात नहीं, माइनस एक्स यहाँ से आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, इज इक्वल्स टू -3 एक्स और एक्स, मतलब ये माइनस और माइनस खत्म, एक्स इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ से वो आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, आप देख सकते हो, थोड़ा कॉपी नीचे था, यहाँ पे हमने माइनस प्लस माइनस किया, उसके बाद ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, उसके बाद एक्स इज इक्वल्स टू हमारा 3 आ जाएगा। अब हमें एक्स का वैल्यू पुट करना है, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे एक्स का वैल्यू 8 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, यहाँ पे हमने एक्स का वैल्यू 3 पुट कर दिया, 8 3 जा 24 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब ये उधर जाएगा, -3y 12 माइनस 24 y इज इक्वल्स टू -12 माइनस 3, यहाँ से हमारा 4 आ जाएगा y का वैल्यू। बस ये था हमारा आंसर, x और y का वैल्यू।